इन दिनों पूरे भारत में एक ऐसे ऐप की चर्चाएं जोरों पर है और ईडी भी उस ऐप के जांच में जुट गई है। इतना ही नहीं, ईडी बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों को भी पर भी शिकंजा कस रही है। आखिर उस ऐप का नाम है क्या? मैं उस सारी ऐप के बारे में बताऊंगा और ईडी के रडार पर बॉलीवुड के सितारे कैसे आ गए और ईडी उन पर क्यों शिकंजा कस रही है। मैं ये सारी बातें आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं जिस ऐप की बात कर रहा हूँ, जिसकी चर्चाएं पूरे भारत में हो रही है और विदेशों में भी इसकी चर्चाएं अब होने लगी है, उस ऐप का नाम है महादेव बैटिंग ऐप, या यूँ कहें महादेव सट्टा ऐप। महादेव सट्टा ऐप इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय है और ईडी भी महादेव सट्टा ऐप की जांच कर रही है। महादेव सट्टा ऐप की शुरुआत कहाँ से हुई? आप लोग यह जानने की बड़ी आप लोगों को उत्सुकता होगी कि महादेव ऐप है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ हुई। तो मैं पहले यही बताता हूँ कि महादेव ऐप की शुरुआत कहाँ से हुई। दरअसल दुर्ग के तत्कालिक एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक कार्रवाई की थी, जिसमें ऑनलाइन सट्टा के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और उस पर कार्रवाई की थी। जब दुर्ग एसपी ने इसका खुलासा किया तो उन्होंने बताया कि ये महादेव सट्टा ऑनलाइन के जरिए ये सट्टा खिलाया करते थे। फिर वहाँ पे मोहन नगर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद से लगातार दुर्ग एसपी महादेव ऐप जो सट्टा है उसके ऊपर कार्रवाई करते रहे। दुर्ग छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में जैसे कि मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और तमाम कई इलाकों में दुर्ग पुलिस ने वहां जाकर कई लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए लोगों से कई लैपटॉप भी जब्त किए थे, मोबाइल जब्त किए थे और हजारों करोड़ों के जो लिखा पढ़ी था, जो डायरी थी वो भी जब्त किए थे, कई बैंक खाते जब्त किए थे, कई एटीएम जब्त किए थे। और उसके बाद लगातार दुर्ग पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही थी। दुर्ग पुलिस ने यह देखा कि ये इस ऐप के जरिए करोड़ों का, हजारों का लेन देन किया जा रहा है और इस चीज़ को देखते हुए बैंक में भी संपर्क किए और बैंक में लगभग 100 करोड़ के जो ट्रांजैक्शन थे उसको होल्ड कराया, दुर्ग पुलिस ने होल्ड कराया। अब समझते हैं कि महादेव ऐप है क्या। दरअसल महादेव ऐप एक ऐसा ऐप है जो आसानी से प्ले स्टोर या फिर अन्य किसी जो डाउनलोड ऐप होते हैं वहाँ मिल जाएगा। आप जाएंगे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। महादेव ऐप लिखेंगे तो महादेव ऐप आ जाएगा। अब महादेव ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा। बस यहीं से महादेव ऐप का खेल शुरू होता है। जिस यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए डालने के लिए लोग उसको जब तक डालेंगे नहीं तब तक वो ऐप शुरू नहीं होगा, तो उस आईडी को बेचने के लिए या फिर किराए में देने के लिए जो महादेव ऐप से जुड़े लोग थे वो उसे या किराए में देते थे या उनसे लाखों रुपए में बेच दिया करते थे, ताकि उस ऐप के ज़रिए जो ऑनलाइन जो गेमिंग होता है, सट्टा लगता है, जुआ लगता है, उसके ज़रिए लेन देन कर सके और उसका इस्तेमाल कर सके। धीरे धीरे यह सट्टा महादेव ऐप लोगों के हर मोबाइल में आ जाने लगा, लोग बेटिंग करने लगे और कई युवा भी इसमें इसके शिकार होते गए। लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन बढ़ता गया। इसके बाद लगातार दुर्ग पुलिस कार्रवाई करती रही। फिर एक नाम निकल कर सामने आया इसमें कि एक सौरभ चंद्राकर जो इस महादेव ऐप का मुख्य संचालक है, जो कि भिलाई, छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में रहकर एक नेहरू नगर में जूस कॉर्नर चलाया करता था। और उसके बाद से धीरे धीरे वह ऑफलाइन सट्टा का कारोबार करने लगा। फिर जब कोरोना काल आया तो उसने ऑफलाइन सट्टा का कारोबार बंद करके ऑनलाइन सट्टे की ओर रुख किया। दुर्ग पुलिस ने जैसे कि बताया था कि उसने हैदराबाद जाकर एक रेड्डी अन्ना ऑनलाइन जो सट्टा चलता है उससे संपर्क किया किसी व्यक्ति से, और रेड्डी अन्ना जो ऑनलाइन सट्टा है उसकी ट्रेनिंग ली सौरभ चंद्राकर ने। ट्रेनिंग लेने के बाद सौरभ चंद्राकर बहुत ही बड़े पैमाने पर ट्रेंड हो चुका था, तो उसने क्या किया कि अपने एक दोस्त है रवि उत्पल,
उत्पल के साथ में मिलकर खुद का एक ऐप तैयार किया जिसका नाम है महादेव बेटिंग ऐप, महादेव सट्टैया यूँ कहें। उसने शुरू किया, उसके बाद लगातार उसमें अच्छा इनकम होता गया, उसको करोड़ों के फ़ायदे होते गए। उसके बाद सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल दुर्ग से सीधा दुबई पहुंच गए। दुबई पहुंचने के बाद उसने पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैलाया। हर यूँ कहें कि युवाओं के हाथ में महादेव ऐप कई ऐप मोबाइलों में रहने लगा, लोग बैटिंग करने लगे, आमदनी होने लगी। इधर दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी, कई लोगों को गिरफ्तार किया था और सौरभ चंद्राकर रवि उत्कल के खिलाफ भी एफआईआर भी दर्ज की थी। अब यहाँ तक कि पुलिस की कार्रवाई हो, मीडिया में चर्चा होने लगे, हर लोगों की ज़ुबान पे चर्चा था, महादेव ऐप की चर्चा थी। अब ईडी को लगा कि भाई ये इतना हज़ारों करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है। दुर्ग एसपी दुर्ग पुलिस हमेशा मीडिया में बयान दे रहे कि इतने का ट्रांजैक्शन हुआ, इतने की लिखा पड़ी हुई है, इतने का होल्ड लग कर आया है। तो ईडी ने क्या किया कि दुर्ग एसपी, जब उस समय तत्कालीन एसपी थे अभिषेक पल्लव, ईडी ने अभिषेक पल्लव से उस केस डायरी मांगी है महादेव ऐप की पूरी डिटेल। तो अभिषेक पल्लव ने वो सारी केस डायरी ईडी को सौंप दिया। अब ईडी फिर यहाँ से ईडी का इन्वॉल्यूशन होता है और ईडी इस पर जांच करने लग जाती है। ईडी की जांच तो खैर अपनी गोपनीय रहती है, अपने तरीके से करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये महादेव ऐप में बॉलीवुड सितारों का नाम कैसे आ गया, तो मैं इसको बताता हूँ। अब ईडी इधर जांच कर रही थी और लगा हुआ था जांच में द्वारा अलग अलग कर रही थी और पुलिस भी इधर जांच कर रही थी। उसी दरमियान फरवरी माह में एक शादी का वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि फरवरी में ही शादी हुई थी और उस शादी का जो वीडियो था वो था सौरभ चंद्राकर, जो कि महादेव ऐप का संचालक था। फरवरी में शादी हुई थी, उसके कुछ महीनों बाद वह वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद कई मीडिया में भी ये वीडियो के जरिए बताया गया कि करीब 200 करोड़ का सौरभ चंद्राकर के शादी में खर्चा हुआ। और इस शादी में, जो कि यूएई में हुआ था, ये भी आपको बता दूं, यूएई में ये शादी हुआ था। और इस शादी में शामिल होने के लिए बॉलीवुड के कई सितारे भी वहाँ गए हुए थे, शिरकत किए थे, गाने गाए थे, डांस किए थे, कई सितारे हैं उसमें। अब इसमें जब वीडियो वायरल हुआ तो ईडी इसे संज्ञान में ले ली। ईडी ने संज्ञान में लेते हुए सारे लोगों की एक कुंडली तैयार की कि कौन कौन सौरभ चंद्राकर के शादी में शामिल हुआ था, जो बॉलीवुड सितारे थे। सौरभ चंद्राकर के बारे में एक और चीज़ बता दें कि दुर्ग पुलिस ने सौरभ चंद्राकर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलेशन जारी किया है। यानी कि अगर वह भारत से बाहर जाता है या भारत के अंदर आता है तो उसे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर ईडी ने कार्रवाई शुरू की तो फिर यह पता चला कि कुछ बॉलीवुड के जो सितारे हैं वह जो सौरभ चंद्राकर के शादी में शामिल हुए थे, उनको जो पैसे जो दिए गए थे सौरभ चंद्राकर के द्वारा, वह बड़े कैश में दिए गए थे। मतलब या तो ये कहे कि हवाला के रूप में दिए गए थे। ईडी ने यह दावा किया है कि इस लेन देन इसका कोई दस्तावेज नहीं है। बस इसी बात को लेकर ईडी ने जो उस शादी में जो सेलिब्रिटी गए थे, जो वहाँ पे जो बॉलीवुड के सितारे गए थे, उनको तलब करना शुरू कर दिया। रणबीर कपूर को समन जारी किए हैं। इसके अलावा श्रद्धा कपूर को भी ईडी ने समन जारी किया है और हुमा कुरैशी को भी ईडी ने समन जारी किया। इसके अलावा हिमा खान को भी ईडी ने समन जारी किया है। इसके अलावा जो कॉमेडियन कलाकार है, कॉमेडियन कपिल शर्मा, उनको भी ईडी ने समन जारी किया है। हालांकि वो समन जारी करने के बाद सभी ने कुछ दिनों का वक्त मांगा ईडी से और ईडी ने उनको, अब उनकी कार्रवाई चल रही होगी, लेकिन वक्त मांगा। अभी जो बुलाया गया था 6 अक्टूबर को, वो नहीं है। अब ईडी इस पर कार्रवाई कर रही है। ईडी की कार्रवाई में आखिर बॉलीवुड सितारे क्यों रडार में आए, ईडी क्यों उनसे पूछताछ करना चाहती है? तो ऐसा माना जा रहा है कि ईडी के लिए जो महादेव ऐप जो था उसका प्रमोशन भी कई बॉलीवुड के लोगों ने किया है और उनके प्रमोट करने के लिए जो कैश या जो भी पैसे का लेन देन है वो उसकी जांच कर रही है कि आखिर किस जरिए से पैसे का लेन देन हुआ। क्योंकि सौरभ चंद्राकर ऑलरेडी महादेव ऐप का संचालक है। अगर उसका आप
प्रमोट कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रमोट करने का पैसा कैसे हुआ, दस्तावेज क्या है, इसकी जांच कर रही है। हालांकि पुलिस अभी ईडी पूछताछ के लिए बुलाई है, और जब बॉलीवुड के सितारे ईडी के पूछताछ में पहुंचेंगे तो ईडी और भी कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें है कि जो सौरभ चंद्राकर है, वो दुर्ग के भिलाई में रहता था और एक सामान्य सा जूस दुकान चलाता था। अब कुछ ही सालों में सौरभ चंद्राकर जूस की दुकान चलाते हुए वह करोड़ों का मालिक बन गया। यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ऑनलाइन महादेव सट्टा के कारोबार में लाखों करोड़ों का पैसे दिखने लगे, जिसके कारण सौरभ चंद्राकर दुर्ग छोड़ के दुबई शिफ्ट हो गया। और ये भी जानकारी मिल रही है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल दुबई में बैठकर इस ऑनलाइन महादेव ऐप सट्टे का कारोबार अब भी कर रहे हैं।